हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक 10 बाय 10 फीट के कमरे में फॉल सीलिंग कराने का क्या खर्चा आता है, मटेरियल्स का कितना और लेबर का कितना। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉल सीलिंग कितने तरह की होती है, इसे कराने के फायदे क्या क्या हैं, हमें कौन सी फॉल सीलिंग करानी चाहिए और किस फॉल सीलिंग की कितनी लाइफ होती है। तो जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। आज रेट के साथ साथ और भी आपके फॉल सीलिंग से जुड़े सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, खर्चे के बारे में बात करने से पहले आप ये समझो कि फॉल सीलिंग असल में होती क्या है और इसके क्या फायदे हैं। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो फॉल सीलिंग हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब के नीचे एक डुप्लीकेट छत होती है जो हमारे घर के इंटीरियर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। अगर इसके फायदों की बात करें तो मेनली इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। नंबर 1 तो यही है कि फॉल सीलिंग और उसकी लाइट हमारे इंटीरियर को और ज्यादा खूबसूरत बना देती है। नंबर 2, ये डिफरेंट सर्विसेज के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। इट मींस जो बिल्डर अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरह की सर्विस दी जाती है, जैसे फायर लाइन सर्विस, इलेक्ट्रिकल सर्विस, एसी की कॉपर पाइपिंग और डक्टिंग। तो फॉल सीलिंग के पीछे ये सभी चीजें आसानी से छिप जाती हैं और हमारे घर का इंटीरियर भी खूबसूरत बना रहता है। यानी कि फॉल सीलिंग्स इन सभी चीजों को कवर करने में भी बहुत हेल्पफुल है। और नंबर 3, फॉल सीलिंग एक तो घर को साउंड प्रूफ बनाती है, दूसरा यह घर को हीटिंग प्रूफ भी बनाती है। इट मींस यह छत पर जो कमरे होते हैं जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वहां भी ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होने देती, एज अ थर्मल इंसुलेटर एक्ट करती है। तो ये 3 इसके बहुत बड़े फायदे हैं, इसीलिए फॉल सीलिंग बहुत जरूरी है। नंबर 3, फॉल सीलिंग्स कितने टाइप की होती है। तो फॉल सीलिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 पीओपी फॉल सीलिंग, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, और नंबर 2 जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग। पीओपी एक पाउडर फॉर्म में होता है और जिप्सम फॉल सीलिंग स्टैंडर्ड शीट फॉर्म में, और बोर्ड का स्टैंडर्ड साइज 6 फीट बाय 4 फीट होता है 12 mm की थिकनेस के साथ। नंबर 4, अगर हम इन दोनों की लाइफ स्पैन की बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग की लाइफ 10 से 15 साल तक होती है, जो 20 साल तक भी चल सकती है। पर जिप्सम बोर्ड सीलिंग की लाइफ 5 से 10 साल ही होती है और वह भी डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन पर। तो ये थी कुछ जनरल बातें फॉल सीलिंग के बारे में, जिससे आपको मदद मिलेगी फॉल सीलिंग डिसाइड करने में। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मान लो ये हमारा एक रूम है 10 फीट बाय 10 फीट का। मीन्स इसका सीलिंग साइज है लेंथ इंटू विड्थ 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट। अब अगर इसकी ट्रे की बात करें तो यह जनरली 18 इंच की ली जाती है, मीन्स 1.5 फीट की। चारों साइड से 1.5 फीट अंदर। देखिए, इसे ऐसे समझे कि हम इसे मान लेते हैं A1 साइड और इसे A2 साइड, और इसे हम नाम दे देते हैं B1 साइड और इसे B2 साइड। और ट्रे की इस साइड को हम मान लेते हैं X1 और दूसरी ऑपोजिट साइड को हम नाम दे देते हैं X2, और ट्रे की इस साइड को नाम दे देते हैं Y1 और इस साइड को Y2। इससे समझने में आसानी होगी। देखिए, आपकी फॉल सीलिंग ऐसे होती है, ये इसकी 8 साइड है। समझ गए फ्रेंड्स? आइए अब इनका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम A1 साइड ले तो इसकी लेंथ है 10 फीट और विड्थ है 18 इंच, यानी कि 1.5 फीट। तो इस साइड का एरिया हो गया A1 का 10 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर फीट, और A2 का एरिया भी सेम होगा 10 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर फीट। अब आ जाओ इसकी B1 साइड पर। तो क्योंकि ये दोनों साइड हमने पूरी ले ली है तो दोनों साइड से 1.5 फीट कम हो जाएगा, तो ये लेंथ बचेगी आपकी 7 फीट। ओके फ्रेंड्स? और दूसरी साइड B2 की लेंथ भी सेम बचेगी, तो B1 का एरिया हो जाएगा 7 इंटू विड्थ है 1.5 फीट, तो इंटू 1.5 इज इक्वल टू 10.5 स्क्वायर फीट, और B2 का एरिया भी सेम होगा, तो 7 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 10.5 स्क्वायर फीट। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अब जो इस ट्रे का फर्मा होता है वो अंदर 5 इंच तक होता है, जो बाहर से 2.5 इंच ही दिखता है, अप्रोक्स 3 इंच। तो ये 2 साइड के 2 हो गए, तो हम इसके 2 गार्ड लाइन ले लेते हैं।
तो x1 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 रनिंग फीट। और इधर से भी सेम रहेगा, तो x2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 रनिंग फीट। ऐसे ही इस साइड का y1 होगा, y1 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 रनिंग फीट, और y2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 रनिंग फीट। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा अगर स्क्वायर फीट में देखें, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 15 प्लस 15 प्लस 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 51 स्क्वायर फीट। और अगर रनिंग फीट में देखें तो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 56 रनिंग फीट। तो टोटल एरिया हो जाएगा हमारा 51 प्लस 56 इज इक्वल टू 107 स्क्वायर फीट। आप इसे रनिंग फीट या स्क्वायर फीट कैसे भी ले सकते हैं। और सीलिंग एरिया आया था हमारा 100 स्क्वायर फीट, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा 107 प्लस 100 इज इक्वल टू 207 स्क्वायर फीट। अब जनरली जो मार्केट में फॉल सीलिंग का रेट चल रहा है वह है 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो हम इसका मैक्सिमम रेट पकड़कर चलते हैं, तो इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 207 इंटू 70 इज इक्वल टू 14,490 रुपए। एक 10 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग कराने की टोटल कॉस्ट। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इसमें आपका मटेरियल क्या क्या लगेगा एक 10 बाय 10 फीट के रूम में फॉल सीलिंग कराने में। तो नंबर 1 तो 6 तो जिप्सम बोर्ड लगेंगे 6 बाय 4 फीट के। नंबर 2 2 पीओपी के बैग लगेंगे। नंबर 3 6 चैनल बॉटम लगेंगे 12 फीट के। नंबर 4 6 पीस एल पत्ती लगेगी 12 फीट की। नंबर 5 एक बॉक्स स्क्रू का लगेगा। नंबर 6 60 पीस फास्टनर्स के लगेंगे। और नंबर 7 6 पीस चैनल पत्ती लगेगी 12 फीट की। ये सभी मटेरियल्स आपके इस रूम की फॉल सीलिंग कराने में लगेंगे। आप चाहे तो इन सभी मटेरियल्स का रेट मार्केट में पता करके खुद से भी मटेरियल परचेज करके लेबर रेट पर ये काम करवा सकते हैं, जिससे आपको कम से कम ये कम 4 से 5 हजार रुपए और सस्ता पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को देने के बजाय। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। सो इफ यू लर्न समथिंग प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद समवन हु माइट बेनिफिट फ्रॉम इट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट एंड बी श्योर टू हिट द बेल बटन so that you won't miss the new videos. So see you in the next video guys. Thanks for watching and have a nice day.